नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड की कार्यशैली और उसमें फैले भ्रष्टाचार को लेकर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का संसद से पारित होना बेहद जरूरी और ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि जब 2017 में योगी सरकार बनी थी तभी से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। मोहसिन रजा ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड के कुछ मौलानाओं और हजरात ने नाजायज तरीके से कब्रों की भी खरीद फरोख्त शुरू कर दी थी। उन्होंने चौंकाते हुए कहा कि लखनऊ में दफन होने के लिए कब्र का रेट 5 लाख रुपए से ज्यादा तक पहुंच चुका है। इन कब्रों को बेचकर कुछ लोगों ने आलीशान कोठियां खड़ी कर ली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग वर्षों से जनता को गुमराह कर रहे हैं और वक्फ संपत्तियों का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। रजा ने कहा कि अब जब वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है तो कानून के जरिए इन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे वक्फ की पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीबों व जरूरतमंदों के हक में इसका सही इस्तेमाल हो सकेगा। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि अब धार्मिक आस्था की आड़ में भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये आज से नहीं है। जब हम 2017 में हमारी सरकार आई और हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि वक्फ बोर्ड में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और 2013 का जो कांग्रेस ने अमेंडमेंट बनाया था उसके चलते नाजायज तरीके से इन्होंने बहुत सी संपत्तियां वक्फ की अपने पास अर्जित कर ली वक्फ बोर्ड ने, और क्योंकि अपार शक्तियां थी उनके पास में। और दूसरी बात ये थी कि अपने लोगों को वक्फ की संपत्तियों पे बिठा दिया इन्होंने और बिठाने के बाद उनसे लूट करा रहे थे। और वही सब चीजें जब आप और हम सब निकल रहे हैं सामने और जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा हमारी सरकार ने, केंद्र की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लगातार इस पर काम किया है। कम से कम 90 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर अपने सुझाव भी दिए, उनसे चर्चा भी हुई और 25 राज्यों में जाकर जेपीसी ने वहां पर चर्चाएं की और वहां के लोगों से बात की। 25 राज्य में वहां भी शिकायतें आई। फिर जेपीसी की कम से कम 38 मीटिंगें हुई, जिन मीटिंगों में यही विपक्ष के लोग थे, क्योंकि नाकामी छुपा रहे थे अपनी, इनके पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि 13 का जो अमेंडमेंट था उसमें इन्होंने इतनी अपार शक्तियां दी। एक धारा सेक्शन 40 है, सेक्शन 40 देकर इन्होंने अपार शक्तियां दे दी कि मतलब कोई भी संपत्ति पड़ी है, सरकारी हो या आपकी हो, उसको सीधी तौर पर आपने किसी ने एक एप्लीकेशन दिया या आके उसकी जानकारी दी, इन्होंने उसको अपने यहाँ दर्ज कर लिया। फिर उसकी सुनवाई के लिए उसको कोई फोरम नहीं था। वो या तो वक्फ बोर्ड जाएगा सुनवाई करने के लिए, वक्फ बोर्ड अदालत बन के सुनवाई कर रहा था, और या वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए, वहां अपनी बात कहिए और उसका फैसला वहीं से अंतिम हो जाता है। क्योंकि वहीं पर जाना है आपको, आप कोई सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं डायरेक्ट जा सकते। तो ये सारी जो वैधताएं इन्होंने संवैधानिक तरीके से करी थी 13 के अमेंडमेंट में, उसके चलते जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ। और बड़ी हैरत की बात यह है कि कब्रिस्तान तो किसके लिए होता है, आप समझते हैं, अंत्येष्टि के लिए होता है। अब वहां पर भी ये शिकायतें आ रही हैं कि अगर कब्रिस्तान में आप जा रहे हैं और कब्रिस्तान में आप पूछते हैं साहब मुझे, मेरे परिवार की किसी की डेथ हो गई है, मुझे कब्र चाहिए है, तो 5 लाख रुपए कब्र के भी लिए जा रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये लगातार पिछले कई सालों से ये चीजें हमारे सामने आ रही थी। और उसको लेकर भी हम लोगों ने जब पता किया तो पता चला कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। और कई कब्रिस्तानों पर जो है व्यावसायिक मार्केट बने हुए हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, कई जगह पर जो है इन्होंने दुकानें बनाई हैं, मस्जिदों के नीचे दुकानें बनाकर। और गरीबों का क्या कल्याण हो रहा है? गरीबों का तो अनर्थ इन्होंने, बताओ, गरीबों के साथ, गरीब मुसलमानों के साथ अन्याय किसने किया? यही जो चंद धर्मगुरु जो आपको दिख रहे हैं काली पट्टी बांधकर, यही लोग हैं, या चंद मुस्लिम नेता हैं। बाकी आम बड़ा तबका मुसलमानों का तो वंचित रह गया इसके वेलफेयर से। उनका कल्याण होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इसलिए सारी चीजें और सारी चीजों पर पर्दा डालने के लिए लोगों को गुमराह करने निकल पड़े कि मस्जिद छिन जाएगी, दरगाह छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा। अरे भाई, जब कब्रिस्तान की कब्र आप 5 लाख रुपए की किसी गरीब को बेचेंगे और उसके पास पैसे नहीं होंगे तो अपनी लाश लेकर कहाँ जाएगा? तो इसलिए कार्रवाई तो आप पर होगी। ऐसे लोगों पर जहां जहां प्रदेश में हो रहा है वहां कार्रवाई होगी। और जहां पर इन्होंने सरकारी संपत्तियों को जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा हुआ है, उससे धन बहुत अर्जित किया गया है, वो धन का भी हिसाब किताब देना होगा। क्योंकि वो धन अगर मान लीजिए जो वक्फ की संपत्ति से आया है, वो गरीब कल्याण के लिए था, गरीब मुसलमानों के लिए था, गरीब भाई बहनों के लिए था, तो उनको भी आपने नहीं दिया। और सरकारी संपत्तियां भी आपने अपने कब्जे में लेकर उस पर फ्लैट या मार्केट बनाकर बेच डाला। तो इसका हिसाब किताब देना होगा ना। ये अमेंडमेंट 2024 जो आया है, 25 में एक्ट बनकर आया है, जो पास हुआ है अभी दोनों सदन से। तो अब ये कानून जब आएगा तो जाहिर सी बात है इन पर गाज गिरेगी, इनको जवाब देना होगा। इसलिए ये सारे लोग एक दूसरे को गुमराह करने के लिए अपने समाज के बीच में जुमे की नमाज में जा रहे हैं। मतलब अभी भी उन्हीं चीजों को लेकर अपने
को धार्मिक गुरु बताकर और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात आमतौर से हमारे मुस्लिम समाज को पता ही नहीं थी। वो वक्फ के ही बारे में नहीं जानते थे। वो समझते थे वक्फ का मतलब है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, दरगाह, इमामबाड़े, ये सब जो है, ये धर्म गुरुओं के पास रहना चाहिए। नहीं, ये उससे जो वेलफेयर, उससे जो आमदनी है, वो गरीबों में तकसीम होना चाहिए। गरीब दबे हमारे पिछड़े मुसलमान भाई बहनों में तकसीम होना थी, वो बांटी गई नहीं। वो इन्होंने अपनी जेब भर ली, अपने बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए। तो इसलिए बोर्ड की शक्तियां कम की गई हैं और इन पर अकाउंटेबिलिटी तय होगी इसके तहत कि आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सी संपत्तियां जो आपके पास में सरकारी हैं या गैर सरकारी संपत्तियां नाजायज तरीके से आपने अर्जित कर ली हैं, उसका भी आपको देना पड़ेगा। आपके पास पेपर्स होंगे, आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे, तो देना पड़ेगा अभिलेख आपको। 1,30,000 संपत्तियां दोनों वक्फ बोर्ड में है, लेकिन अगर जब सर्वे हुआ और जब इनसे रिकॉर्ड्स मांगे गए और रिकॉर्ड खंगाले गए, हमारे जिला अधिकारियों ने खंगाले, तो पता चला सर्वे के बाद कि साहब इनके पास तो 2,500 संपत्तियों का ब्यौरा है, बाकी तो नंबर ऑफ वक्फ आपने दर्ज कर लिए अपने यहाँ। तो ये तो अन्याय वाली बात की गई है और इसके पीछे कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उनकी टूल किट है, या इस तरह के कई और संस्थाएं जो इन लोगों के लिए काम करती हैं, वो ये उनको सबको इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के फायदे के लिए, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। इसलिए ये आवश्यकता थी। आदरणीय मोदी सरकार का आभार और धन्यवाद करेंगे हम तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से कि ये बहुत सही टाइम पर आया है और ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए। नहीं, मैंने कहा ना कि उन्होंने अपने उस चोले का फायदा उठाया, जो धार्मिक चोला पहनकर कुछ चंद लोग, ये नेता हैं, ये इन सब पार्टियों के नेता हैं। देखने में आपको ये धर्मगुरु लगते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं। और जाहिर सी बात है, वो तो एक तो नेता ही जी, आपको एक मौलाना साहब जो हैदराबाद के हैं, वो तो नेता हैं ही, उनकी अपनी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी साहब की। तो ये सब लोगों पर आरोप है कि इन्होंने वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग किया है। वही 13 के अमेंडमेंट एक्ट जो कांग्रेस लाई थी, उसके चलते इन्होंने खूब दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया और गरीब मुसलमानों को लूटने काम किया। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।